हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत कुमार और आप हमें यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर देख रहे हैं। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है और पीछे मैंने 2 क्लास जो दिया उसमें एनसीईआरटी के अल्कोहल फिनॉल ईथर में लास्ट में जो क्वेश्चन है उसमें 20 तक मैंने पहुंचा। आज 21 के बाद सॉल्यूशन करेंगे और 20 तक अगर आपने देखे होंगे तो उसको रिवाइज करिए। आपको मैंने पहले ही बताया कि जब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिए तो पीछे वाला थ्योरी को क्लियर रखिए। थ्योरी ज्यादा मैंने नहीं दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर जो खाली रिएक्शन को लिखना चाहे तो बहुत कम स्पेस में हो जाएगी, लेकिन अगर उसको मैकेनिज्म के साथ चलिएगा तो वो तो दोगुना कर ही देगी, क्योंकि मैकेनिज्म जो है थोड़ा सा स्पेस ले लेती है, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है। लोग कहते हैं क्या कि अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाया सर, एक कॉपी खत्म हो गया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें मैकेनिज्म देखिए ना कि मैकेनिज्म रिएक्शन थोड़ा सा एक लाइन में चला तो मैकेनिज्म उसका 5 लाइन में चलेगा। तो इसी तरह से अगर मैकेनिज्म अच्छी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉपी भी खर्चा होगी और दिमाग भी खर्चा होगी, और जब तक दिमाग को नहीं रगड़िएगा तब तक दिमाग आपका साफ भी नहीं होगा। तो जितना है उतना प्रैक्टिस करिए, जितना आपके पास क्षमता है। जिस तरह से मैथ को आप प्रैक्टिस करते हैं ठीक उसी तरह से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी प्रैक्टिस करिए, रिएक्शन को प्रैक्टिस करिए। जब तक आप रिएक्शन को प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगी रिएक्शन में। तो जो न्यू बच्चे जुड़े हैं वो पहले वाले वीडियो जरूर देखिए। पहले वाले वीडियो देखने से आपको थ्योरी क्लियर होगी और वीडियो को रिवीजन करते रहिए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आप पहले पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आप पढ़िए, अब मैं यहां सॉल्यूशन करता हूं। तो चलते हैं हम 21 में है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिक्रमक के नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम अभिक्रिया करते थे कि मीथेन से क्लोरोमीथेन बनाना था, हेलो एल्केन की बात करते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करते हैं, सब चीज में जे भी है। तो उसमें अगर रिएक्शन करने के दौरान उसमें कोई रिएजेंट भी आता था, कोई प्रेजेंस में रहता था ना, तो वही प्रेजेंस को लिखना है। क्या कोई कैटालिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया करती थी, वो कैटालिस्ट को यहां पर लिखना है। कह रहा है क्या कि प्रयुक्त अभिक्रमक का नाम बताएं। कौन अभिक्रमक प्रयुक्त होता है, किसके उपस्थिति में अभिक्रिया करती है। जैसे पहला और दूसरा की बात करते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण और प्राथमिक अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। ये तो हम पढ़े हैं, कहां पढ़े हैं याद में दिलाता हूं। तो आप चल जाइए ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कि जब अल्कोहल को ऑक्सीकृत करवाते थे तो हमको क्या क्या चीज मिलता था। तो एक बात मैं बताता हूं, अल्कोहल में अगर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद रहेगी तभी वो ऑक्सीकृत होती थी। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो वो ऑक्सीकृत नहीं होती है। एक हुआ। दूसरा पॉइंट क्या था कि अल्कोहल में जितना अल्फा हाइड्रोजन होगी उतना बार वो ऑक्सीकृत करेगा। क्या एक पॉइंट और मैं बता देता हूं, तीसरा पॉइंट याद दिला रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन बना रहे हैं, थ्योरी को याद दिला रहा हूं कि 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। समझ गया ना। तो यहां पर चलते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल तक कौन ऐसा रिएजेंट है जो ले जाता है। तो सबसे पहला है भाई, ध्यान देना है, आप वहां पर पढ़े थे, हम बताए थे कि क्रोमिक एसिड H2CrO4 आंसर है। क्रोमिक एसिड हो या
CrO3 प्लस H2O, जलीय माध्यम में क्या हो, CrO3 प्लस H2O। क्रोमिक एसिड बनता कैसे था, तो ध्यान देना है, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर का मिश्रण था। ये कह रहा है क्या कि जब प्राथमिक अल्कोहल को ये सब के साथ अभिक्रिया करा दीजिए तो आपको एल्डिहाइड तक नहीं, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल तक ये रिएक्शन ले जाएगी। समझिए, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन का रिएजेंट। दूसरा है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड तक कौन रोकता था, तो 2 को तो मैंने बताया था, 3 को भी बताया था, तो अभी मैं बताता हूं, वहां पर देख लीजिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में ऐसे हम आपको बताए थे PCC, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, याद है, या CrO3 प्लस CH2Cl2 जो सॉल्वेंट का कार्य करता है, कौन सी का, सॉल्वेंट का। ये जलीय नहीं होना चाहिए, ये निर्जल होना चाहिए, ये जलीय माध्यम में नहीं होना चाहिए, जलीय माध्यम में होगा तो अम्ल तक परिवर्तित कर देगा, बताए थे। तो दूसरा कैंसिल हुआ। तीसरा है क्या कि फिनॉल का 2,4,6 ट्राइब्रोमो बनाना, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमो बनाना है, तो 2,4,6 बनाना है तो यहां पर ध्यान देना है, Br2 के साथ जलीय माध्यम में अभिक्रिया करा देंगे, ये फिनॉल है, अब Br2 के साथ जलीय माध्यम में करा दीजिए H2O की उपस्थिति में, समझ में है ना। तो कौन सी लिखेंगे, ब्रोमीन का वाटर और ब्रोमीन जलीय माध्यम में क्या करना, Br2 के साथ अभिक्रिया, तो आ जाएगा क्या 2,4,6। अब यहां पर होता था क्या, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, एरोमेटिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक बताया था ना फिनॉल में। तो उसमें ध्यान देना कि यहाँ पर Br2 जो है इसमें एगो प्लस में एगो माइनस में होगा, तो यहां से हमको H प्लस निकलेगा तो Br प्लस आएगा, मतलब Br प्लस धनात्मक वाला आकर जुड़ेगा और ऋणात्मक वाला, धनात्मक वाला कुछ होगा निकलेगा, और यहां से जो ऋणात्मक है धनात्मक के साथ मिलके HBr बाहर निकाल देगा, समझ में है ना। तो कुछ हो जाएगा वाटर ऑफ Br2, ठीक है। चलिए प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन कार्बन, प्रोपेन टू ऑल। अब इससे हमको करना है प्रोपीन में निर्जलन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक बात याद करना, इसको मैं याद कराता हूं। देखिए जब हमको 1 डिग्री अल्कोहल से हमको बनाना था एल्कीन, 2 डिग्री अल्कोहल से बनाना था एल्कीन, और 3 डिग्री अल्कोहल से बनाना था एल्कीन, याद है, ठीक है। चलो हम यहां पर देख रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री सब में तो होता था उपस्थिति फास्फोरिक एसिड H3PO4 होता था ना, ये तो होता था, लेकिन इसमें एक और आता था साथ में कि अगर 1 डिग्री है तो इसमें 100% H2SO4 यूज हो जाता है, अगर 2 डिग्री है तो 80% H2SO4 यूज हो जाता है, अगर 3 डिग्री है तो 20% नहीं हुआ था। इसको आप देखिएगा, जाकर वहां पर पढ़िए, आपको पढ़ाए हैं एकदम हूबहू यही स्ट्रक्चर दिए हैं कि प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन बनाना है तो कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म के साथ दिए थे, ठीक है। चलिए अगला है ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटीन टू ऑल बनाना है, ब्यूटेन टू ऑल बनाना है। देखिए कार्बन 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 डबल बॉन्ड O, अब इससे हमको बनाना है कार्बन 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 OH, यहां पर कार्बन, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो देखिए इसको हम याद कराते हैं, आप जाइए रिडक्शन ऑफ कार्बोनॉइल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर देंगे। देखिए यहां पर वो था, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, अब हाइड्रोजन का योग रिडक्शन कहलाता है। अब रिडक्शन कहलाता है तो ये जो होती थी 2 गो, या तो सोडियम बोराहाइड्राइड या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, याद आया। इसमें भी ध्यान देना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ज्यादा यूज होता था, क्यों, क्योंकि ये हाई रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, हाई रिड्यूसिंग एजेंट। हाई रिड्यूसिंग एजेंट होने का कारण क्या है, किसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, किसका, लिथियम का बड़ा और सोडियम का छोटा, वहां पर मैंने बताया था। अब यहां पर ध्यान देना है, जैसे एक बात और देखिए,
कि अगर हम एल्डिहाइड से करवाते 1 डिग्री आता, 1 डिग्री आता। कीटोन से करवाए हैं 2 डिग्री आ गया, आया कि ना आया। तो इसी तरह से हम इसको रिडक्शन करवा देते हैं तो हमको अल्कोहल का विरचन हो जाती है। अब जाके देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का यही वाला स्ट्रक्चर आपको 100% मिल जाएगा। चलिए अगला, बेंजीन अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल। अभी मैंने बताया, देखिए बेंजीन अल्कोहल ASCH2OH है, इससे हमको बनाना है बेंजोइक अम्ल। देखिए ये बनाना है C, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड OOH, ये ना है, ये हमको बनाना है। तो हम क्या बोले थे, प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो या तो आप CrO4 क्रोमिक एसिड या CrO3 प्लस H2O जलीय माध्यम में या एसिडिक KMnO4 भी ले सकते हैं। यहां पर एसिडिक KMnO4 भी ले सकते हैं। तीसरा है एसिडिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, समझे। तो इसी तरह से ये सब का रिएजेंट का यूज करिएगा आप तो आपको रिएक्शन मिल जाएगी। अब बताइए टोटल रिएक्शन हम बनाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगी। आप इसको अगर बनाते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखिए, बनाइए इसको, जहां जहां पर मैंने आया उसका हिंट तो मैंने दे दिया कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऐसे तो मैंने बना ही दिया, लेकिन रिएक्शन के साथ इसको करिएगा, देखिएगा वीडियो को तो ज्यादा समझ में आएगी। किसी भी चीज के ऊपर अगर टाइम देते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, अगर समझ में आती है तो वही काम आपको करना है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, कारण दीजिए कि मेथॉक्सीमीथेन की तुलना में इथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है, क्यों। ये भी आसान है। मेथॉक्सीमीथेन और इथेनॉल दोनों तो अंतर हो गया। देखिए CH3OCH3 मेथॉक्सीमीथेन, इथेनॉल CH3CH2OH। बताइए इसमें तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि इथेनॉल जो है हाइड्रोजन बंध बना रहा है, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ उच्च होती है, और जबकि क्या होती है मेथॉक्सीमीथेन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है, समझे। तो इसी तरह से क्वथनांक मानो बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट उच्च का मतलब क्या है कि इसको गर्म करिएगा तो वाष्प के रूप में बहुत जल्दी उड़ जाएगी, ये नहीं उड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, थोड़ा सा ऊपर साफ करके उसको हम डिटेल देते हैं आंसर। थोड़ी सी बात करते हैं, जल्दी जल्दी करिए। तो चलिए उसको मैं डिफाइन करता हूं। यहां पर देखिए सबसे पहले CH3OCH3 देखते हैं हाइड्रोजन बंध बनाता है कि नहीं बनाता है। मतलब H3CO, ठीक है। फिर यहां से चलो C, यहां पर कुछ हो जाएगा H3, फिर O, फिर CH3, फिर O, उसी तरह से ये बॉन्ड बनाएगा। और नीचे देखिए क्या है, एक CH3 है, एक CH3 है, एक CH3 है। बताइए कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इसमें मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर 5 बॉन्ड हुए, डॉट्स मिलाते हैं इसी कारण पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एथेनॉल की बात करते हैं C2H5OH की, तो देखिए हाइड्रोजन, चलिए ऑक्सीजन, फिर आइए हाइड्रोजन, चलिए ऑक्सीजन, फिर आइए हाइड्रोजन, चलिए ऑक्सीजन, फिर आइए हाइड्रोजन, फिर उसी तरह से मिलाइएगा, सॉरी यहाँ पर डॉट डॉट। देखिए यहाँ पर है क्या, ई ऑक्सीजन से C2H5 है, ई ऑक्सीजन से C2H5 है, ऑक्सीजन से C2H5 है। इसका मतलब कुछ है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कुछ हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रही है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता ही है। और आपको मैंने बताया था फिनॉल में भी प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में, दोनों में मैंने बताया था, याद आया। तो यहाँ पर लिख दें क्या, हाइड्रोजन अवंध के कारण कुछ इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट उच्च होती है, जबकि मेथॉक्सीमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट निम्न होती है। क्यों, क्योंकि मेथॉक्सीमीथेन हाइड्रोजन अवंध नहीं बनाता है, इथेनॉल हाइड्रोजन अवंध बना लेती है। इसको स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ठीक है।
चलिए इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईथर के आईपीएस नेम लिखना है। अब देखिए ईथर का आईपीएस नेम लिखना है, तो इसके पहले मैं बता देता हूँ कि इसके सफिक्स में जुड़ता है ऑक्सी एल्केन, मतलब एल्कोक्सी एल्केन, एल्कीन एल्काइन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अब इसमें हमको देखना है, तो पैरेंट चेन उसी को मानेंगे जो साइड में कार्बन की संख्या अधिक है, इसको पीसी मान लिए। साइड चेन हो गया, ये साइड चेन हो गया, जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है ऑक्सी हो गया। तो क्या देखिए यहीं से काउंटिंग 1 2 3, तो हो जाएगा 1 पर इथॉक्सी, 1 पर इथॉक्सी, ठीक है। 1 पर इथॉक्सी हो गया। फिर चलिए 2 पर मेथाइल, अब फिर चलिए प्रोपेन, एल्केन ग्रुप का हो जाएगा प्रोपेन। उसी तरह यहाँ चलिएगा तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए इस तरह का हो जाएगा। काउंटिंग किधर से करना है, तो इधर से मेथॉक्सी, इधर से कोई चीज है क्लोरीन, तो काउंटिंग इधर से, तो आ जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और फिर 2 मेथॉक्सी, यहाँ पर कुछ हो जाएगा 2 कार्बन है तो इथेन। चलिए इसका नाम लिखना है, तब लिखते हैं। देखिए इतना के नाम तो एनिसोल है जी, इतना का नाम क्या है एनिसोल। जब इथर बेंजीन में OCH जुड़ा हुआ रहता है तो एनिसोल। अब देखिए ऑर्थो मेटा पारा, तब P पर नाइट्रो एनिसोल, नाइट्रो एनिसोल। चलिए डी में चलते हैं, तो डी में चल रहे हैं तो ध्यान देना है, इसको लिखना है, तो ये 3 कार्बन के तो है ही, तो मेथॉक्सी प्रोपेन। चलिए इधर चलते हैं, ई में चलते हैं, तो ई में चलते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो देखिए साइक्लो कोची है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लोहेक्सेन में भी आपको देखना है कि यहाँ पर इथॉक्सी है, तो काउंटिंग करिए 1 2 3 4, तो आ जाएगा क्या, देखिए तो 1 पर इथॉक्सी। फिर आइए 4 4 4 4 डाइमेथाइल, डाइमेथाइल, साइक्लो हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। उसी तरह यहां चलिएगा इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो इसी तरह से ईथर का नामकरण होता है आईपीएस नेम, और हम पहले भी कर चुके हैं, सबसे पहला लेक्चर नामकरण से ही स्टार्ट किए थे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24। तो एक बात मेरा ध्यान दीजिए, कहीं भी आप चलिएगा या कहीं भी देखिएगा तो ये ट्यूबर जो होते हैं या तो थ्योरी देंगे या एनसीईआरटी बुक के रिएक्शन खाली दे देंगे, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एनसीईआरटी बुक के अनुसार रिएक्शन का डिफाइन कर रहा हूं, और एनसीईआरटी बुक के टोटल क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके अंत में एमसीक्यू भी दूंगा। तो यहां पर ध्यान देनी है थोड़ी सी बात, कि जब इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको तो फर्ज बनता है कि मेहनत का फायदा आपको होनी चाहिए। जब तक आप देखिएगा ना तब तक आपको फायदा नहीं होगी, एक बात ध्यान देना। तो इसको देखना है, रिपीट करना है और नोट्स बनाते चलना है। और देखिए तो वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 24। निम्नलिखित इथरों को विलियमसन संश्लेषण के द्वारा बनाने के लिए अभिक्रमक के नाम एवं समीकरण लिखें। अभी इसमें 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 को लिखे हैं, बोर्ड पर जगह नहीं था इसके कारण। तो देखिए 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है, क्या बनाना है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो यहां पर एक बात ध्यान देना, हम आपको बताए थे लेस हिंडर्ड कार्बन और मोर हिंडर्ड कार्बन और कार्बोकेटायन। तो हम बताए थे क्या कि अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड में, देखिए दोनों साइड में ध्यान देनी है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में 1 डिग्री हो, एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, तो ऐसे में हम बताया थे क्या कि SN2 काम करती है, और आयोडीन ग्रुप मतलब हाइलाइड ग्रुप उसी कार्बन से जुड़ती है जो लेस हिंडर्ड हो, लेस। अगर 3 डिग्री रहेगा तो SN1 काम करेगा, और आयोडीन उसी से जुड़ेगा जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, SN1 होगी ना। तो जिस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और 2 डिग्री रहेगा तो 2 डिग्री में आपको मैंने बताया था कि सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अब सॉल्वेंट किस तरह का, अगर प्रोटिक है तो SN1, और प्रोटिक है तो SN2। तो यहाँ पर हम बात करते हैं
तो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, देखिए सबसे पहले हमको ईथर बनाना था, RX प्लस RONA, यही होता था कि एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ कराते थे, तो यहां से ये और ये क्या होता था, बाहर निकल जाता था, बाकी ROR हमको निकल गया कि नहीं था। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रोपॉक्सी और प्रोपेन दोनों साइड में कार्बन की संख्या समान है, तो समान है तो समान लेंगे, इसमें कोई तो डाउट है नहीं। तो दोनों ध्यान देना, I हो जाएगी प्लस NaO CH2 और CH3 हो जाएगी। इसको कर देंगे, यहां से Na बाहर निकल जाएगी, तो CH3 CH2 CH2O CH2 और CH3 हो जाएगी। प्रोपॉक्सी प्रोपेन हो गया कि ना हुआ, क्या कोई दिक्कत है? तो इसी तरह से हम ईथर का निर्माण करेंगे। अब यहां पर देखते हैं एथॉक्सी बेंजीन है, तब एथॉक्सी बेंजीन है, इसका मतलब ध्यान देना है इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पर देखिए बेंजीन तो हो गया, अब यहां पर ONA अब प्लस यहां पर हो जाएगी IC2H5, ये तरह का ये हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है क्या, देखिए इथॉक्सी बेंजीन यहां पर C2H5 और यहां पर हो जाएगी क्या जी, ध्यान देना, सॉरी यहां पर हो जाएगी यहां पर हो जाएगा C2H5ONA, इस तरह का। अब इसमें सही कौन है, तो हम आपको बताए थे वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर रहे, तो ये स्ट्रक्चर गलत है, ये सही हो जाएगी, यहां से Na बाहर निकल जाएगी और यहां से एथॉक्सी बेंजीन बन जाएगी। देखिए C2H5, आप जाके देखिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर में मैंने बताया था, ठीक है ना। तो इतना जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद फिर लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विलियमसन संश्लेषण के द्वारा हमको बनाना है 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन। तो 2-मेथॉक्सी 2-मेथिल प्रोपेन बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विलियमसन संश्लेषण मैंने क्या बोला था, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखते हैं CH3, एक ध्यान दीजिए, हम बताए थे क्या, यहाँ पर बता रहे हैं RX प्लस RONA को करना था। यहाँ पर ध्यान देना, अगर सेम तरह के कंपाउंड रहे एल्काइल ग्रुप तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसको तो हम Na को I के साथ निकाल लेंगे तो Na निकलेगा, यहाँ पर CH3O CH3 हो जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन अब बताइए थोड़ा सा बात कि अगर इस तरह के कंपाउंड रहे H3C CH2 यहाँ पर रहे ये रहे CH3ONA, अब इसी का दूसरा कंपाउंड रहेगा CH3I यहाँ पर रहेगा CH3CH2ONA, इसी तरह का। तो ये दोनों में सही कौन होना चाहिए, हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, तो एक न्यूक्लियोफाइल ये हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल ये हुआ, तो यहाँ पर देखिए तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर आके अटैक करेगा, यहाँ पर धीरे धीरे अटैक करेगा, तब ये धीरे धीरे कुछ होगा, बाहर निकलेगा, मतलब SN2 रिएक्शन करेगी, क्या SN2 करेगी। अब SN2 कर रही है, तो यहाँ पर तो आपको देखना है ना। अब यहाँ पर देखिए दूसरा न्यूक्लियोफाइल की दूसरा की बात करते हैं, तो एक न्यूक्लियोफाइल ये है, एक यहाँ पर अटैक करेगा तो ये धीरे धीरे बाहर निकलेगी, इसमें भी SN2 है, इसमें भी SN2, जबकि दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है, CH3 CH2O CH3, यहाँ भी बन रहा है CH3 CH2O CH3। बताइए दोनों सेम ही तरह के प्रोडक्ट हैं, लेकिन अच्छा कौन होगा, तो यहाँ पर अपने न्यूक्लियोफाइल हम क्या बोले थे कि आयोडीन ग्रुप लेस हिंडर्ड वाला से जुड़ा हुआ होना चाहिए, लेस वाला से रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या SN2 में अटैक जितना आसानी पूर्वक करेगा उतना आसानी पूर्वक निकलेगा भी। तो यहाँ पर ध्यान देना। उसी तरह से अब यहाँ की हम बात करते हैं, तो चलिए सबसे पहले बोलता है मेथॉक्सी, ठीक है। अभी हम ये नहीं ले रहे हैं, मतलब एक कंपाउंड ले रहे हैं CH3, अब इसके साथ क्या होगा ये हमको पता नहीं है। एक ले रहे हैं 2-मेथिल प्रोपेन, मतलब यहां ध्यान देना है, कार्बन CH3 यहाँ पर CH3, बताइए 2-मेथिल प्रोपेन हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें हमको करना है कि I इसमें लगेगा कि I इसमें लगेगा, अगर एक में I लगता है तो दूसरा में ONA लगेगा, क्या। अब यहाँ पर सोचिए थोड़ी सी बात, अगर यहाँ पर हम देते हैं ONA, यहाँ पर दे देते हैं I,
समझे, समझ रहे ना बात को। तो क्या सबसे पहले कार्बोकैटायन का, सबसे पहले तो हमको न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड करना है। तो ये न्यूक्लियोफाइल डिसाइड हुआ, ठीक है, इतना तो हम क्लियर कर लिए कि ये न्यूक्लियोफाइल डिसाइड हुआ। अब ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस पे अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा कैसे? अब अगर ये कंपाउंड को हम बाहर क्यों निकालते हैं तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक होगी? नहीं होगी, क्योंकि हाई मतलब लेस नहीं है, मोर हिंडर्ड कार्बन है इस पे। देखिए 3 डिग्री कार्बन है, तो इसको अटैक करने का जगह नहीं है, ये तो बाहर निकल जाएगा। तो अटैक करने का जगह नहीं है तो ये तो क्या होगा, ये तो अटैक करेगा ही नहीं। और जब अटैक नहीं करेगा तो ईथर का फॉर्मेशन होगी नहीं। होगी क्या कि ये बाहर तो निकलेगी, ये कार्बोकैटायन बनाएगा और यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर दे देगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगी। ऐसे में आपको ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यही आपको देखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात मैं करता हूं, चलिए अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए कि अगर मान लिया कि हम यहाँ पर हम देते हैं आई, यहाँ पर देते हैं ONA, तो अब तो सबसे पहले हमको न्यूक्लियोफाइल को सेलेक्ट करना है। तो न्यूक्लियोफाइल देखिए ये बन गया। अब ये क्या है कि अटैक करेगा दूसरा एटम पर, तो यहां से एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा। ये लेस हिंडर्ड कार्बन है ही, तो लेस हिंडर्ड कार्बन है तो SN2 रिएक्शन काम करेगा। तो बताइए SN2 रिएक्शन काम किया तो इस तरह के बन सकता है कि नहीं। देखिए सबसे पहले CH3, ठीक है, अब CH3 से I बाहर निकल गया था, इधर वाला ये ऑक्सीजन आके जुड़ा था, ऑक्सीजन खुली पूर्वक जुड़ जाएगा। ये ऑक्सीजन से है कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। बताइए कुछ हो गया मेथॉक्सी, मेथॉक्सी कहां पर मेथॉक्सी, तो 1 2 3 2 पर मेथॉक्सी और 2 पर मेथाइल है या प्रोपेन है, हो गया कि ना। तो इसी तरह से हम इसका फॉर्मेशन करते हैं विलियमसन संश्लेषण के द्वारा। हमको यहाँ पर ध्यान रखना है लेस हिंडर्ड कार्बन और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बारे में मैंने पढ़ा था, उसको गौर से देखिए। देखिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर में जाके उसका लेक्चर को आप सुन लीजिए और देख लीजिए, आपको 100% क्लियर हो जाएगी। और एक कमेंट क्या आया कि सर अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर को बताइए, तो हम तो जितना बताए हैं क्वेश्चन को मैं लिखता हूं हिंदी में, क्वेश्चन को मैं हिंदी में लिखता हूं। आप क्वेश्चन तो लिख सकते हैं, आपके पास बुक है, वही तो क्वेश्चन मैंने लिखा, टोटल क्वेश्चन मैंने बुक वाला ही लिखा हूं। और उसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हिंदी अंग्रेजी में तो दोनों में दे ही रहे। तो CBSE या बिहार बोर्ड वाले टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ी सी आप मेहनत करिए, लैंग्वेज थोड़ा सा बनाइए। कहीं कहीं पर मैंने ज्यादा हिंदी बोल देते हैं, कहीं कहीं पर मैं ज्यादा हिंदी बोल देता हूं, तो कहीं कहीं पर मैं ज्यादा अंग्रेजी भी बोल देता हूं। तो उसको थोड़ा सा आप मेंटेन करिए, मेंटेन में लेके चलिए, तो आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए जब फिजिकल में पढ़ाऊंगा तो फिजिकल में एकदम अलग अलग कर दूंगा। फिजिकल में क्या करूंगा, बोर्ड पर अंग्रेजी वाला को लिख दूंगा और हिंदी वाला को मैं लिखा दूंगा, ये तो अलग बात है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक में हिंदी अंग्रेजी नहीं होती है, सब तो सेम एक ही तरह के होता ही है, बट सबको एक ही तरह के लिखना है। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर लिखना है मेथॉक्सीएथेन। देखिए यही क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका कौन है देखेंगे। तो देखिए एक तरफ पर मेथॉक्सी तो मेथाइल दे देंगे, एक तरफ एथेन CH3 CH2 दे देंगे। अब बताइए कि इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, यही है। अब यहाँ पर आई रहेगा कि यहाँ पर आई रहेगा, तो क्या बोले, अब यहाँ पर आई उसी के साथ देना जिसमें लेस हिंडर्ड कार्बन है, इसके साथ दे देते हैं, यहाँ पर ONA हो जाएगा। बताइए जब इसको कर देंगे तो हो जाएगा CH3O CH2 और CH3। आसान है कि नहीं है, SN2 रिएक्शन काम करेगा, है आसान। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। जब तक आप थ्योरी को क्लियर नहीं करिएगा तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, उसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ विशेष प्रकार के इथरों को विलियमसन संश्लेषण के द्वारा बनाने की सीमाओं को उदाहरण से समझाएं। अब देखिए विलियमसन संश्लेषण के द्वारा बनाना है कुछ विशेष प्रकार के, हम 3 डिग्री ले लेते हैं, क्या टर्शियरी। अब यहां पर देखो 2 तरह के मैं रिएक्शन लिखता हूं। पहला कार्बन CH3 CH3 प्लस ONA प्लस
CH3I, इसको एक करवा रहे हैं, दूसरा करवा रहे हैं कार्बन CH3 CH3 CH3, यहां पर दे रहे हैं I, यहां पर हो जाएगा CH3ONA। बताइए दोनों में कौन रिएक्शन सही है, ये तो आप पकड़ सकते हैं। और इसको मैंने वहां पर बताया भी था, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में मैंने ए और प्लस बी लेके जस्ट लाइक यही एग्जांपल बताया था। अब इसी को आपको समझना है। तो आपको मैंने पहले बताया था, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल को सिलेक्ट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल को सिलेक्ट करने के लिए देखिए फॉर्मेशन कर दिए, न्यूक्लियोफाइल ये बना। अब ये जाके इस पे अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि लेस हिंडर्ड कार्बन है, तब तो ये बन जाएगा। देखिए CH3 CH3 CH3O और CH3, ये तो हमको बन गया ईथर। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर न्यूक्लियोफाइल इसको हम सेलेक्ट किए, फॉर्मेशन किए, अब इसको हमको इससे अटैक करवाना है, तो ये तो अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि इस पे अटैक करने का कोई जगह खाली है ही नहीं, कार्बन बनेगा है। देखिए क्योंकि मोर हिंडर्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, तो मोर हिंडर्ड कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, अब इसका सीमा को लिखेंगे तो यही लिख सकते हैं कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ईथर का फॉर्मेशन नहीं करती है, जबकि ये एल्कीन का फॉर्मेशन करती है। सीमा हो गया ये, ठीक है ना। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डज नॉट फॉर्मेशन ऑफ ईथर, डज नॉट फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का निर्माण नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन नहीं करती है। अब अगर SN1 रिएक्शन करेगी तो ये एल्कीन का निर्माण करेगी। कैसे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको तो मैंने तोड़ दिया, उसको ये तो कंफर्म है कि कंपाउंड इस पे अटैक नहीं करेगा। अब जैसे सबसे पहले इसको करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकला, तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर कार्बोकेटायन, मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये क्या हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, H+ आयन बाहर निकल जाएगा। अब H+ आयन यहाँ से बाहर निकला तो ध्यान देना थोड़ी सी, यहाँ से I- निकला, I Na के लेके बाहर निकल जाएगा, NaI हो जाएगा। H+ आयन यहाँ से निकला तो CH3OH हो जाएगा, और यहाँ से कंपाउंड कौन बन गया, C डबल बॉन्ड CH2 CH3 और CH3। बताइए एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ कि ना हुआ। तो बताइए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कभी भी ईथर का फॉर्मेशन करेगी, नहीं करेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और देना है, प्रोपेन ओवान ऑल, कार्बन कार्बन कार्बन, ओवान ऑल, ओवान पर अल्कोहल। अब इससे हमको बनाना है क्या, ओवान प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो कार्बन 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 O, कार्बन कार्बन कार्बन, जहां पर कार्बन का बॉन्ड पूरा नहीं है वहां पर आप हाइड्रोजन दे सकते हैं, तो दे दीजिए। अब इसको करना है तो ये करता कैसे था, तो हम आपको बताए थे कि अल्कोहल भी जो है ना इस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेस हिंडर्ड मतलब SN2 और SN1 पर भी डिपेंड करता है। अगर लेस हिंडर्ड कार्बन है, लेस हिंडर्ड कार्बन है तो आयोडीन वहीं पर जाके जुड़ेगा, बताए थे, मतलब हैलाइड ग्रुप वहीं पर जुड़ेगा। अगर SN1 क्रिया कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसमें SN1 क्रिया कम करेगा, और SN1 में क्या होती है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये होता था कैसे, तो सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में होता था, क्योंकि इसका H+ आयन की जरूरत है, H+ आयन की जरूरत है। अब यहाँ पर ध्यान देना सल्फ्यूरिक एसिड होता था, इसका टेम्परेचर जो था 140 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब 140 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 413 केल्विन। अब इसी को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दिए थे तो हमको प्रोपीन का फॉर्मेशन हुआ था, याद तो आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए जब इसको हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर किए तो ईथर का निर्माण हुआ। मैकेनिज्म की बात करते हैं, चलिए मैकेनिज्म ध्यान देना, जब यहाँ पर नहीं अटकेगी तो थोड़ा सा ऊपर लेंगे जगह।
सबसे पहले चलते हैं मैकेनिज्म। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर O, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ H2SO4 क्या कर रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देके इस पे अटैक करवा लेगा। ध्यान दे रहा है, कार्बन 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 O हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो गया जी, H प्लस। क्या आपको दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन के पास में क्या हुआ, हाइड्रोजन की सॉरी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। क्यों, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को दे दिया। सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा था, H प्लस आयन दे रहा था, तो ये अपना हाइड्रोजन उसको दे दिया, तो उसके पास क्या हुआ, उसका कमी हो गई। अब यहां से हम उसको करेंगे तो क्या, तो फिर से क्या करते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ी सी बात। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही गया एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया ये वाला। तो ये लिविंग ग्रुप बना तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को लेकर जल बाहर निकल जाएगा, ये क्या करेगा, कार्बोकेटायन का निर्माण करेगा। देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, प्लस यहाँ पर ध्यान देना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब उसी का अल्कोहल का एक और कंपाउंड लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, यहाँ पर इसको कमी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना दे के इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब उसको खींच लेगा। जैसे ही इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देखिए कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर आ गया क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन पर प्लस। मैकेनिज्म की बात कर रहा है ना। अब देखिए ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था, क्या ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो गई। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन तो हमको पूरा करना है, तो अगर ये बॉन्ड को तोड़ के देते हैं तो यही कंपाउंड आ जाएगा, ये तोड़ेंगे तो यही कंपाउंड आ जाएगा, तो इसमें कुछ हमको हाइड्रोजन देना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन तोड़ के इसको दे देते हैं, हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो यहाँ से H, देखिए यहाँ पर कुछ दिया था H प्लस ISO4H हुआ था, ये ना, यहाँ ध्यान देना SO4 या इसको बोल सकते हैं क्या, OSO3H हुआ था, इसमें माइनस था। अब ये क्या करेगा, ये बचा हुआ कंपाउंड था, H प्लस ना दिया था, ये बचा हुआ कंपाउंड को यहाँ से करवा देंगे, OSO3H, H प्लस को लेके कुछ करेगा, बाहर निकल जाएगा H2SO4, बाकी कार्बन जो बचेगा कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, बताइए हो गया कि ना, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो इसी तरह से हम किए थे, वहां भी इसी तरह से किए थे मैकेनिज्म। तो इसको आप देखिए बार बार, और आज 6 क्वेश्चन हुआ, तो 6 क्वेश्चन को फिर से आप रिपीट करिएगा। जैसे जैसे आपको हम क्वेश्चन बताते हैं वैसे वैसे उसको रिपीट करते चलिए, तब आपको क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन आंसर भी एनसीईआरटी बुक का, और बहुत आसान है। एक बात ध्यान देना है, अगर जो आप थ्योरी पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ने के बाद तुरंत आप क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो आपको थ्योरी जो है, अगर पहले थ्योरी 50% समझ में आई तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा तो 75 से 80% समझ में आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तुरंत कर लीजिएगा, थ्योरी का यूज वहां पर करिएगा, तो एक रिवीजन होती है एक तरह से। तो हम पहले बताया क्या कि वीडियो को 2-3 बार देखिए, हाँ जहां पर आपको वीडियो समझ में ना आवे वहां पर पॉज करिए और सोचिए थोड़ा सा। पॉज करने के बाद क्या करना आपको मैं बताता हूं कि फिर से बैक जाइए और वीडियो को फिर से देखिए, फिर से समझ में आता है तब वहां पर देखिए कि अब आपसे संभव नहीं है कि हम वीडियो से नहीं समझ सकते हैं, तो आप बेहिचक जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं उस तरह से आप भी कमेंट करिए, और या मेरे व्हाट्सएप नंबर है, एनी टाइम जब भी आपको मर्जी है उस समय भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, या अगर वो भी संभव नहीं है तो आप मेरे पास कॉल करके भी समझ सकते हैं। लॉकडाउन की अवधि में कहीं कोई रुकावट नहीं है, अभी मैं एनी टाइम फ्री हूं, जब भी आपको पूछना है आप कॉल करके पूछ लीजिए। और इस लॉकडाउन में आप टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट इस चलते ना करें कि जो भी स्टूडेंट आईआईटी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा एक सुनहरा मौका कि बिना डिस्टर्ब हुए घर में बैठे मैं केमिस्ट्री सीख रहा हूं। बताइए क्लास से कहीं भी आपको कमी नहीं आएगी, हाँ इंटरेस्टिंग हमें नहीं लगती है उतना,
ये चलते नहीं लगती है कि अगर फेस टू फेस स्टूडेंट लोग रहते हैं तो स्टूडेंट लोग क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा मजा आता है। तो इसी कारण लॉकडाउन के अवधि के कारण आपको मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं और इस ऑनलाइन क्लास का फायदा लीजिए। अगर आप घर में बैठ के आधा घंटा केमिस्ट्री के ऊपर, आधा घंटा फिजिक्स के ऊपर, आधा घंटा मैथ के ऊपर, और जो बायोलॉजी का स्टूडेंट आधा घंटा बायोलॉजी के ऊपर अगर टाइम देते हैं तो बहुत चीज आप सीख सकते हैं। ये को कि खाली मैं ही दे रहा हूं ऑनलाइन क्लास, धीरे धीरे टोटल टीचर स्टार्ट कर दिए तो सभी का क्लास देखिए। ये नहीं कि खाली केमिस्ट्री आप देखिए, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मैं केमिस्ट्री दे रहा हूं। बाकी अगर मैथ के टीचर हैं, बायोलॉजी के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, अंग्रेजी के टीचर हैं, सबका क्लास देखिए। और क्लास देखने के दौरान इंटरेस्ट भी जगाइए, उसमें समझिए उस वर्ड को। ऑनलाइन क्लास क्या होती है? टाइम कम, ध्यान देना, ऑनलाइन क्लास में टाइम कम होती है, इसके कारण कुछ शॉर्ट भी होती है। हाँ, जो भी होती है परफेक्ट होती है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर, इसको स्क्रीनशॉट करिए और क्वेश्चन रिवाइज करिए और कल के क्लास में चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा 27 से 33 तक, और उसके बाद हो सकता है 5-6 MCQs भी दूंगा क्वेश्चन, किस तरह से MCQs पूछे जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करिए।